इंडियन आर्मी के मेजर प्रभात मिश्रा ने यूएस आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज में आउटस्टैंडिंग थीसिस और लीडरशिप राइटिंग के लिए 2 शीर्ष शैक्षणिक पुरस्कार जीते हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस ने वडोदरा, गुजरात में मेक इन इंडिया पहल के तहत पहले मेड इन इंडिया सी 295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सफल परीक्षण उड़ान आयोजित की है। बाल श्रम को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। हैदराबाद का पीपल्स प्लाजा 8 से 18 अक्टूबर तक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजों की भागीदारी वाले आर्चरी प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। कुमार शंकर को नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी सिटी गैस वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बच्चों के विकास में खेल को प्राथमिकता देने के लिए 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी संजय लोहिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीएस इंडेक्स 2026 में 163 देशों की सूची में इंडिया को 127वां स्थान मिला है, जबकि आइसलैंड लगातार शीर्ष पर बरकरार है। इंडिया और नेपाल ने सीमलेस क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स को सक्षम करने के लिए एक पीयर टू पीयर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस मैकेनिज्म शुरू किया है, जो यूपीआई को नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस से जोड़ता है। कनाडा सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के लिए एक नया बिल पेश किया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स रखने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने नेवेली माइंस के कचरे और मलबे से रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालने की तकनीक विकसित करने के लिए सीएसआईआर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू साइन किया है। गुजरात सरकार इन स्पेस के सहयोग से जीआईडीसी खोराज, अहमदाबाद के पास स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए साझा तकनीकी सुविधाओं वाला एक समर्पित स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करेगी। इंडियन स्पेस स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस ने इन स्पेस के सहयोग से उपग्रहों की सटीक दिशा निर्धारित करने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्टार ट्रैकर स्टार सेंस के विकास की घोषणा की है। इतिहास का सबसे बड़ा 2026 फीफा वर्ल्ड कप कुल 48 टीमों और रिकॉर्ड 104 मैचों के साथ मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एस्टाडियो अज़्टेका में शुरू हुआ है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2026 की आधिकारिक थीम रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डेसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स घोषित की गई है। आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओनाइल सीड्स रिसर्च हैदराबाद ने तिलहन किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में त्वरित कृषि सलाह देने के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा ओनाइल सीड्स किसान मित्र विकसित की है। भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल और आईआईटी कानपुर ने भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य की दूरसंचार अवसंरचना तैयार करने और नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। पूर्व एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता और प्रसिद्ध शूटिंग कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिन्होंने मनु भाकर को 2024 पेरिस ओलंपिक्स में 2 कांस्य पदक दिलाने में मदद की थी। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत एफवाई 2026 से 27 में 6.6% की अनुमानित जीडीपी विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वर्ल्ड बैंक और एस&पी ग्लोबल द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने वैश्विक स्तर पर 22वें स्थान पर रहकर भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कंटेनर पोर्ट का दर्जा बरकरार रखा है। लाल गुलाब की सुंदरता और प्रेम के प्रतीक को मनाने के लिए हर साल 12 जून को नेशनल रेड रोज डे मनाया जाता है। हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए इसकी वैश्विक थीम वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स रखी गई है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 2 दिवसीय ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, जिसका विषय फूड सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर थ्रू स्मॉल फार्मर्स, विमेन एंड यूथ रखा गया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंटेल इंडिया के सहयोग से एआई, डेटा साइंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्किल्स पर केंद्रित इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग एपीसीएनएफ कार्यक्रम ने सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला
फूड प्लैनेट प्राइज 2026 और $1.5 मिलियन जीते हैं। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने पूर्व CAG विनोद राय द्वारा एडिट की गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस का विमोचन किया है। किंग चार्ल्स तीसरे ने विंडसर कैसल में आयोजित एक समारोह में ब्रिटिश अभिनेता, एक्टिविस्ट और कम्युनिटी एडवोकेट इदरीस एल्बा को उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्तुगाल, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गुप्त मतदान के जरिए UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स 2027 से 28 टर्म के रूप में चुना गया है। वीसा ने शाहरुख खान को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और एफ्लुएंट कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए इन्फिनिटली मोर कैंपेन लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2026 तक 75 लाख हाउस होल्ड्स में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाने का लक्ष्य रखा है। यूनियन मिनिस्टर्स हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी ने न्यू दिल्ली में मारुति सुजुकी द्वारा विकसित भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल को लॉन्च किया है। मेरा युवा भारत AMY भारत को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज में मोस्ट यूजर्स टू टेक एन ऑनलाइन क्विज इन 1 वीक का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट मिला है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ओन ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने राइजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज के बावजूद FY 2026 से 27 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। जम्मू और कश्मीर बैंक J&K बैंक ने अपने क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिटिक्स इकोसिस्टम के लिए मुंबई में आयोजित फिनैकल इनोवेशन अवार्ड्स 2026 में गोल्ड अवार्ड जीता है। मरीन इकोसिस्टम्स और कोस्टल लाइवलीहुड्स को बचाने के लिए हर साल 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग मनाया जाता है। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने वॉइस फर्स्ट AI सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए सुनो सूत्र डिवाइस पर आधारित वायोम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर और लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल सुभाष C. कश्यप का 97 वर्ष की आयु में न्यू दिल्ली में निधन हो गया है। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाली भारत की 33वीं लेजिस्लेटिव बन गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत में रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट्स के जरिए सप्लाई चेन फाइनेंस को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। फेमस फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेस्सी ने अपने आउटस्टैंडिंग स्पोर्टिंग करियर और पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट के लिए स्पेन का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स जीता है। 1998 बैच के IFS ऑफिसर विपुल को सऊदी अरब में भारत का अगला एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया गया है। मरीन इकोसिस्टम्स, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल फिशरीज के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के प्रोविजनल एस्टिमेट्स के अनुसार हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से FY 2025 से 26 में भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट 7.7% रही है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ने नीलकांत मिश्रा को वॉशिंगटन DC में स्थित वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में 3 साल के कार्यकाल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एयर कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दामन में नामो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। इंडिया विमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम ने माड़गांव में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठा टाइम साफ विमेन्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। मंगोलिया में आयोजित उलानबातर ओपन 2026 में भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड, दीपक और दिनेश और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। इंडिया ने ईका अरीना में आयोजित इनॉग्रल वर्ल्ड योगासाना चैंपियनशिप 2026 में 102 गोल्ड सहित कुल 114 मेडल्स जीतकर मेडल टेबल में टॉप पोजीशन हासिल की है। 19 ईयर ओल्ड इंटरनेशनल मास्टर सविता श्री बस्कार ने उलानबातर में अफरूजा खमदमोवा को हराकर 2026 विमेन्स एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में 21 देशों ने भाग लिया, जिसका मुख्य फोकस फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और फार्मिंग इनोवेशन पर था।
गवर्नमेंट ने MNREGA से नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण में सुचारू बदलाव के लिए राज्यों और यूटीज को 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और राइस बायोटेक्नोलॉजिस्ट रामन मीनाक्षी सुंदरम को ICAR नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 20 जून को कोलकाता में रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 28,840 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन वाली मॉडिफाइड यूडैन स्कीम के अगले चरण को लॉन्च करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लैंड बॉर्डर्स पर व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को डिजिटल सुव्यवस्थित करने के लिए न्यू दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय का उद्घाटन किया। असम के एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दुबई, UAE को 1 टन GI टैग्ड तेजपुर लीची का निर्यात किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सीतापुर, उत्तर प्रदेश में करीब 850 एकड़ डिफेंस लैंड पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। संस्कृतियों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 10 जून को इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस मनाया गया। केरल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने हॉक सिस्टम के साथ ई-कोर्ट इंटीग्रेशन शुरू किया है, जिससे केरल देश में पूरी तरह से डिजिटाइज्ड और जुडिशियरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रांड प्री जीतकर इस रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के विजेता बनने का रिकॉर्ड बनाया है। वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और स्थिरता में एक्रेडिटेशन के महत्व को दर्शाने के लिए 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया गया, जिसकी थीम इन्वेंशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रेडिटेशन थी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने चाइना द्वारा प्रस्तावित और 80 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव के तहत आधिकारिक तौर पर 10 जून को इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस घोषित किया है। नरेंद्र मोदी 10 जून 2026 को पद पर लगातार 4,399 दिन पूरे करके भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसकी थीम इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047 रखी गई थी। मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में जामनगर, गुजरात में 168 मेगावाट्स की क्षमता वाला भारत का पहला AI इनेबल्ड डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पावर सेक्टर फाइनेंसिंग को और मजबूत करने के लिए REC लिमिटेड का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ विलय मर्जर को मंजूरी दे दी है। अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय सैपलिंग डायलॉग 2026 का संयुक्त आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया थीम के तहत किया गया। यूनियन मिनिस्टर शोभा करांदलाजे ने जिनीवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 114वें इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILC में भारतीय प्रतिनिधि मंडल इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व किया है। वियोना फिनटेक इंडिया को NPCI भारत बिल पे से सर्टिफिकेशन मिला है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय टीम के साथ 15 साल से ज्यादा लंबे शानदार करियर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिनकी कप्तानी में टीम ने 2021 में इनॉगरल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अनुसार प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के चलते मई 2026 में भारत की CPI बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 3.93% हो गई है। IIT भुवनेश्वर ने सेंसर्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी रिसर्च ग्रुप और नैनोसेमिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर आर्सेनिक सेफ नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है, जो बिना किसी प्रयोगशाला के पीने के पानी में आर्सेनिक संदूषण का पता लगा सकता है। गवर्नमेंट ने वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को 30 जून 2026 से प्रभावी रूप से भारत का अगला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS नियुक्त किया है। इंडियन नेवी के जहाज INS तारकश ने ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के दौरान सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचकर सेशेल्स कोस्ट गार्ड के जहाज PS ज़रोआस्टर को एस्कॉर्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुएल मैक्रोन ने डीप टेक कोलैबोरेशंस को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के नाइस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 के पहले संस्करण का संयुक्त उद्घाटन किया है।
नाइस, फ्रांस में आयोजित भारत इनोवेट्स 2026 के दौरान अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स ने मिलकर युवा इनोवेटर्स के लिए इंडिया फ्रांस ATL ब्रिज पहल की शुरुआत की है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक लाइव ऑनलाइन योग सत्र के दौरान 4,35,831 वेरीफाइड व्यूअर्स दर्ज करके मोस्ट व्यूअर्स फॉर अ यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गवर्नमेंट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत महिला उद्यमियों को बाजार पहुंच और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने के लिए 700 शे मार्ट्स और 1,000 डिस्ट्रिक्ट फुलफिलमेंट सेंटर्स स्थापित करने की घोषणा की है। ओडिशा में मानसून के आगमन और धरती माता के सम्मान के प्रतीक के रूप में वहां का बेहद महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव राजा परबा पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल और विंड यूरोप द्वारा आयोजित वर्ल्ड विंड डे 15 जून को मनाया गया और वर्ष 2026 के लिए इसकी ऑफिशियल थीम विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन रखी गई है। बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम बिहाइंड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर एब्यूज प्रिवेंशन वर्क थी। 7 टाइम फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के किमी एंटोनेली की तकनीकी खराबी के बाद बार्सिलोना कैटालुनिया ग्रैंड प्री जीतकर फेरारी के साथ अपनी पहली जीत दर्ज की है। इंडिया AI मिशन के तहत अवतार कंपनी के सहयोग से वरिया नामक एक डिस्टिल्ड कॉस्ट एफिशिएंट वीडियो AI मॉडल लॉन्च किया गया है, जो वीडियो जनरेशन के स्टेप्स को 50 से घटाकर सिर्फ 4 कर देता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की उपस्थिति में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम और नागालैंड सरकारों के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विंबलडन के आयोजकों ने खिलाड़ियों की राजस्व साझाकरण रेवेन्यू शेयरिंग मांगों के बीच 2026 चैंपियनशिप्स के लिए रिकॉर्ड 64.2 मिलियन पाउंड 85.74 मिलियन डॉलर के प्राइज फंड की घोषणा की है। नासा ने लेट 2027 में लॉन्च होने वाले आर्टेमिस 3 मिशन के लिए रैंडी ब्रेसनिक की कप्तानी में 4 सदस्यीय प्राइम क्रू की घोषणा की है, जो इतिहास में पहला ह्यूमन लूनर लैंडिंग मिशन होगा। इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE ने भविष्य के चंद्र मिशनों के दौरान लैंडर्स को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए सहयोग किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर स्पेसएक्स के 2.2 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ शानदार डेब्यू और 75 बिलियन डॉलर के IPO के बाद एलन मस्क 1.11 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI सेवाओं को नाइस, फ्रांस के गैलरी लाफेट नाइस मासना पर आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है, जिससे भारतीय यात्री वहां लायर कलेक्ट की मदद से आसानी से सीमलेस डिजिटल QR कोड पेमेंट्स कर सकेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ने US इंडो पैसिफिक कमांड का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर फिर से US पैसिफिक कमांड USPACOAM कर दिया है, जो 1947 से 2018 तक इसका मूल नाम था। अडानी ग्रुप और ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में क्षेत्रीय विमानन रेगिशनल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात में एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना बनाई है। स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और इन स्पेस के बीच हुए समझौते के तहत तमिलनाडु के स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क टूटिकोरिन में 100 करोड़ रुपए की लागत से स्पेस व्हीकल्स के लिए एक नया कॉमन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी स्थापित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता के कारण FY 2025 से 26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 42,000 करोड़ रुपए रही है। पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रणालियों और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 जून को यूनाइटेड नेशंस द्वारा सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। भूमि क्षरण को रोकने और सूखा प्रबंधन के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया गया। ऑनेंटिस्टिक व्यक्तियों की पहचान और समाज में उनके समावेशन का जश्न मनाने के लिए 18 जून को ऑन्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म थी। प्रकृति, मनोरंजन और स्वस्थ सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना रिवर के पुनर्जीवन के लिए किशौ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट के एमओयू पर सहमति जताई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों को बदलने की केंद्र सरकार की योजना के तहत अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी सरकार के साथ एमओयू साइन करने वाले पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं। उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी यानी ब्रिक्स बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई सेंट्रल एशियन देश बन गया है। घृणास्पद भाषण के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ वैश्विक एकजुटता बढ़ाने के लिए 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच मनाया गया। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने न्यू दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग को समर्पित भारत बिल्डकॉन 2026 वन नेशन वन एक्सपो का उद्घाटन किया। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने भारतीय एयरटेल के राहुल वॉट्स को वर्ष 2026 से 27 के लिए अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। HDFC बैंक ने केकी मिस्त्री के इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में कार्यकाल को और 3 महीने 18 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने बीमा क्षेत्र में AI तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग और शासन के लिए IIIT हैदराबाद के प्रोफेसर संदीप के शुक्ला की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गठन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तरकेश्वर, हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 9.44 करोड़ किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। यस बैंक और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने देश के ग्रामीण व वंचित क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों MSMEs और खुदरा ग्राहकों के लिए आरण पहुंच बढ़ाने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के सेंट्रल बोर्ड ने अपनी पूंजीगत आधार को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 60,000 करोड़ रुपए तक की फंडरेजिंग योजना को मंजूरी दी है। जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA दोनों देशों की प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 15 जुलाई 2026 से आधिकारिक तौर पर लागू होने जा रहा है। भारतीय सेना के पूर्व वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय, जिन्होंने 1965 के युद्ध में पैर गंवाने के बाद भी अनुकरणीय साहस से देश की सेवा की, उनका निधन हो गया है। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड वीगन फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड वीगन लोगो पेश किया है, जो 1 जुलाई 2027 से मैंडेटरी हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर ने रूरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भारत नेट इनिशिएटिव के तहत समृद्धि केंद्रम का उद्घाटन किया। इंडियन ग्रैंडमास्टर R प्रज्ञानंदा ने ऑस्लो में जर्मनी के विंसेंट केमर को हराकर इतिहास में पहली बार प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस का खिताब जीता है। इंडियन विकेट कीपर बैटर के S भारत ने 32 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट संन्यास की घोषणा कर दी है। सुरक्षित भोजन के महत्व और फूड बॉर्न डिजीजेस को रोकने के लिए 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर थी। स्पेन में आयोजित एक वार्षिक समारोह में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस, एग्जैम्पलरी कंडक्ट और स्पोर्टिंग एक्सीलेंस के लिए लियोनेल मेस्सी को प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स से सम्मानित किया गया है। इंडियन ग्रैंड मास्टर R वैशाली ने टोक्यो, जापान में आयोजित WR चेस विमेन्स रैपिड टूर्नामेंट के फाइनल में कजाखस्तान की अलवा नूरमान को हराकर खिताब जीता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के फॉर्मर चेयरपर्सन और वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहालानी का 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में पूर्व CAG विनोद राय द्वारा एडिट की गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस का विमोचन किया। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए इसकी ऑफिशियल थीम रीइमेजिन बिहाइंड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन रखी गई है। यूनियन गवर्नमेंट ने 1998 बैच के महाराष्ट्र काडरे के IAS ऑफिसर सौरभ विजय को इंडिया AI मिशन का नया CEO नियुक्त किया है। कजाखस्तान की ग्रैंडमास्टर बिबिसारा असुबाएवा ने फाइनल राउंड में जू वेनाजून से हारने के बावजूद ऑस्लो में नॉर्वे चेस विमेन 2026 का खिताब अपने नाम किया। प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजमेंट के महत्व को दर्शाने के लिए 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया गया, जिसकी थीम डिफेंडिंग हेल्थ अक्रॉस बॉर्डर्स द ग्लोबल पावर ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट थी। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने
भारत भर में 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए 33,660 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च वाला बीए चाविया पोर्टल लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया भाविया कार्यक्रम अगले 6 वर्षों में वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज विकसित करने का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ इंडिया में वेदर मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए लखनऊ में एक नए रीजनल मीटियोरोलॉजिकल सेंटर आरएमसी का उद्घाटन किया। प्रोविजनल एस्टिमेट्स के अनुसार रियल जीडीपी ग्रोथ रेट FY 2025 से 26 में 7.7% रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल आकार बढ़कर 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार स्ट्रॉन्गर कंप्यूटर एंड बिजनेस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के कारण भारत ने Q4 FY 2025 से 26 में $7.1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया है। सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में अपनी 3.25% हिस्सेदारी को 2,873 करोड़ रुपए में बेच दिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने यूरोप में IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के आधुनिकीकरण के लिए कनाडा लाइफ के साथ एक मल्टी ईयर एग्रीमेंट साइन किया है। फिच रेटिंग्स ने US ईरान कॉन्फ्लिक्ट और हायर ऑयल प्राइसेस के इकोनॉमिक इंपैक्ट का हवाला देते हुए भारत की FY 27 GDP ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 6.4% कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत मिलने वाले सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर्स के सालाना कोटे को 9 से घटाकर 4 सिलेंडर्स कर दिया है, जबकि 300 रुपये पर सिलेंडर की सब्सिडी बरकरार रहेगी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रोलंड गारोस में फ्लावियो कोबोली को हराकर 2026 फ्रेंच ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की है। मशहूर उर्दू पोएट और लेक्चरर बशीर बद्र, जिन्हें 1999 में पद्मश्री और उनकी कविता संग्रह आस के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, उनका 91 वर्ष की उम्र में भोपाल में निधन हो गया है। बांग्लादेश के मोहम्मद अब्दुल मुहीत रहमान को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अगले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। 2001 बैच के IAS अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गवर्नमेंट ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सेवा खरीद से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए S राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। भारत पे ने यस बैंक के साथ मिलकर ग्राहकों को इंटीग्रेटेड क्रेडिट लाइन के जरिए भुगतान की सुविधा देने के लिए भारत पे फ्लेक्स क्रेडिट ऑन UPI सॉल्यूशन लॉन्च किया है। NPCI इंटरनेशनल और एक्लेडा बैंक की साझेदारी के बाद अब भारतीय यात्री कंबोडिया में वहां के राष्ट्रीय के QR कोड्स को स्कैन करके सीमलेस क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। प्रसार भारतीय द्वारा संचालित इंडिजिनस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने अपने लॉन्च के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। गुजरात सरकार की पारंपरिक कारीगरों के लिए चलाई जा रही हस्तकला सेतु योजना ने 102 करोड़ रुपए से अधिक की संचयी बिक्री दर्ज की है और 50,000 से अधिक रोजगार पैदा किए हैं। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से सफल उड़ान परीक्षण किया है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असम के सिल्क सेक्टर को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित मिशन सेनेहजोरी लॉन्च किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के बीकानेर जिले में छिपकली की एक नई प्रजाति मैसालिना बिश्नोई की खोज की है, जो भारत में जेनस मैसालिना का पहला रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस के उल्लंघन और एंटी करप्शन यूनिट की जांच के बाद क्रिकेट कनाडा की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने स्वतंत्र ई-कॉमर्स विक्रेताओं को ग्रोथ कैपिटल तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें पब्लिकली लिस्ट करने में मदद के लिए BSE के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर थी। यूनियन कैबिनेट ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय एयरलाइनों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों को स्थिर करने हेतु ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। सीनियर कांग्रेस लीडर DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है और
परमेश्वर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीपी ग्राम्स के लिए समाधान दीदी नामक एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सभी 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब पर देश भर के जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और उद्यमियों को मेंटरशिप और फंडिंग प्रदान करने के लिए नवाचार मंत्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA और सेबी ने निवेशकों की एनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयरों से जुड़ी शिकायतों के ऑन ग्राउंड निपटारे के लिए भोपाल में निवेशक शिविर का आयोजन किया। इंडिया को रशिया से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली की चौथी स्क्वाड्रन प्राप्त हुई है, जिसे खतरों से निपटने के लिए AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट फीचर्स के साथ एकीकृत किया जाएगा। फायरवुड न्यूक्लियर प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिण कोरिया की SK सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड ने भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRS के विकास और एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 3 साल का समझौता किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम टुगेदर फॉर पेरेंट्स रखी गई है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से 1 महीने तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति की है, जिससे कोर्ट की वर्किंग स्ट्रेंथ बढ़कर 37 हो गई है। वेटरन प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर, जो अपनी सुरीली आवाज और फिल्म म्यूजिक के सुनहरे दौर के गानों के लिए जानी जाती थीं, उनका 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नई दिल्ली में नेशनल वाटर R&D वर्कशॉप के दौरान महा वाटर इनिशिएटिव और भारत विन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन की याद में हर साल 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। गवर्नमेंट ने ब्रजेश कुमार सिंह को कैनरा बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2029 तक रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज एक्टिविटी में मजबूती के चलते मई 2026 में भारत का ग्रोस GST कलेक्शन 3.2% की सालाना वृद्धि के साथ 1.94 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नए बेस ईयर के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6.2% की ग्रोथ के साथ अप्रैल 2026 में भारत का इंडस्ट्रियल आउटपुट 4.9% बढ़ा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार UPI ने मई 2026 में 29.90 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोटर इंश्योरेंस सर्विस गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने महिंद्रा एंड मनुलाइफ के इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर आधिकारिक तौर पर महिंद्रा मनुलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना की है। बिलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए इंडिया और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 जून 2026 से लागू हो गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और डिजिटल इंडिया शासिनी डिवीजन ने इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में मल्टीलिंगुअल AI टूल्स को एकीकृत करने के लिए एक MOU साइन किया है। हांगकांग में आयोजित 22वें एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में भारतीय दल ने 10 गोल्ड सहित कुल 19 मेडल जीतकर अपना बेस्ट एवर ओवरसीज परफॉर्मेंस दिया और दूसरा पोजीशन हासिल की। हाई प्रिसीजन स्पेस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशंस के लिए IIT कानपुर में भारत का पहला डोरिस ग्राउंड बीकन यानी फ्रेंच सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इंडियन एयर फोर्स की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट उदयक ने ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रैटेजिक रोड और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव करते हुए अपनी सेवा के 36 साल पूरे कर लिए हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा घोषित वर्ल्ड साइकिल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन और पूर्व IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार का 80 वर्ष की आयु में न्यू दिल्ली में निधन हो गया है। ग्लोबल मार्केट चैलेंजेस के बावजूद FY 2025 से 26 में भारत का सी फूड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर रहा,
जिसमें फ्रोजन श्रीम्प का हिस्सा कुल कमाई में सबसे ज्यादा 66.52% था। मेजर जनरल रचेल थॉमस ने आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सिस्टम में अपनी लंबी सेवा के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। इंडिया अपने ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत न्यू दिल्ली में 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की मेजबानी करेगा, जिसकी थीम सिटीज फॉर पीपल ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स है। वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक और कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। सिक्किम भारत का 15वां स्टेट और नॉर्थ ईस्ट का तीसरा स्टेट बन गया है, जिसे प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान मिला है। एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी ऑनलाइन रीच बढ़ाने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की है। जोहो कॉर्पोरेशन ने भारत में सॉवरेन डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में 70 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आयुष एक्सेसिल ने आयुष प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल स्पाइसेस को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत स्पाइस एंड हील इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन सना लॉन्च किया है, जो भारत का पहला इंडिजिनस नियर स्पेस सुपर प्रेशर प्लेटफॉर्म यानी हाइड्रोजन बैलून टेक्नोलॉजी है। 2 टाइम पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने 8वें इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2026 में 74.82 मीटर की दूरी तय कर मेंस जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। येमेन के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी, जिन्होंने 2012 से 2022 तक देश का नेतृत्व किया था, उनका निधन हो गया है। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने इंडियन नेवी के 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने IGI एयरपोर्ट पर मिशन मौसम के तहत एविएशन वेदर मॉनिटरिंग के लिए भारत के पहले स्काईकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस के साथ मिलकर नागरिकों के लिए अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को खोजने और क्लेम करने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनियों को अपने सालाना CSR एक्सपेंडिचर का 10% हिस्सा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर खर्च करने की अनुमति दी है। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स के अवसर पर यूनाइटेड नेशंस ने भारतीय शांति सैनिकों लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डग हमारस्किल्ड मेडल से सम्मानित किया है। पॉल्ची, तमिलनाडु के किसान वालुवन को सस्टेनेबल ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर अपनाने और अपनी फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए UNFAO सॉइल फार्मर हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के 37वें फाउंडेशन डे पर पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 से 25 लॉन्च किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने न्यू दिल्ली में मीडिया सेक्टर में AI ड्रिवन कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2026 का टाइटल अपने पास बरकरार रखा और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन्स बनाकर ऑरेंज कैप और MVP का खिताब जीता। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं और यूनियन कैबिनेट ने इस योजना को रीस्ट्रक्चर करके मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। सऊदी अरेबिया में आयोजित खितामाहू मिस्क सेरेमनी में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इंडियाज हाज मिशन ने बेस्ट हाज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी में 2 प्रतिष्ठित लाबैतूम अवार्ड्स जीते हैं। हेडक्वार्टर्ड इन विशाखापत्तनम, साउथ कोस्ट रेलवे 1 जून 2026 से पूर्ण रूप से संचालित होकर भारत का 18वां रेलवे जोन बन गया है। डेयरी सेक्टर के महत्व को उजागर करने के लिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम सेलिब्रेटिंग विमेन फार्मर्स थी। सात्विक सिराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की प्रसिद्ध भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 मेंस डबल्स का खिताब जीतकर अपना 2 साल का इंटरनेशनल टाइटल का इंतजार खत्म किया है। मेघालय सरकार ने 2027 में अपने राज्य में आयोजित होने वाले 39वें एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स के लिए होस्ट स्टेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। लखनऊ में ओपन एयर नेवल म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया, जिसमें डिसेम्प्लाइंड INS गोमती के आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित किए गए हैं। DRDO ने रामगढ़ हरियाणा में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में एक हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में
एडवांस डिजाइन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए CEEPL इंडिया और डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ मिलकर कोडिन सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय MOU साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत स्वदेशी ड्रोन तकनीकों और अनुसंधान को विकसित करने के लिए IIT कानपुर में 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने परिवारों और समुदायों को भेजे जाने वाले धन के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 16 जून को यूनाइटेड नेशंस और IFAD द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़ने के कारण मई 2026 में भारत की समग्र बेरोजगारी दर ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 5.5% हो गई है। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में 19 से 24 जून तक आयोजित होने वाली ऐतिहासिक 26वें सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप्स 2026 के लिए CA भवानी देवी के नेतृत्व में 24 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के लिए एक संशोधित कोऑपरेटिव क्रॉप लोन वेवर स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत 75,000 रुपये तक के फसल ऋण वाले किसानों को पूरा लोन वेवर फुल वेवर मिलेगा। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की पहली ड्रोन आधारित मेल डिलीवरी सेवा ड्रोन बेस्ड मेल ट्रांसमिशन सर्विस का शुभारंभ किया, जो मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रेहाड़धर ब्रांच पोस्ट ऑफिस को जोड़ती है। भारत सरकार ने पवन ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और सप्लायर डिस्कवरी व घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला समर्पित WT मारुत विंड टर्बाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बेंगलुरु स्थित AI स्टार्टअप सर्वम ने HCL टेक, बेसमर वेंचर पार्टनर्स और खोसला वेंचर्स से $234 मिलियन की नई फंडिंग जुटाकर $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ भारत का सबसे नया AI यूनिकॉर्न बनने का गौरव हासिल किया है। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे को रोकने व टिकाऊ भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर थी। US में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यूनिवर्सल हार्मनी और सेवा के वैश्विक संदेश को याद करते हुए शिकागो में स्थित कंसलेट जनरल ऑफ इंडिया में स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद लाइफ साइज कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने 1619 में पुडुचेरी के कराइकल के पास डूबे 17वीं सदी के डेनिश जहाज ऑरिसेंट के अवशेषों का पता लगाने और उनके दस्तावेजीकरण के लिए नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क के साथ एक MOU साइन किया है। इंडिया और जापान ने जलवायु कार्रवाई और कार्बन क्रेडिट के ट्रांसफर व ट्रांसफर सिस्टम की निगरानी के लिए पेरिस अग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 के तहत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM के कार्यान्वयन नियम रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अपनाए हैं। स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान एड ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्रदान किया है। मई 2026 में नए बेस ईयर 2022 से 23 के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल के कारण भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 9.68% हो गई है। भारत सरकार द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC री में ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा के बाद कंपनी के शेयरों में 6% से अधिक की गिरावट आई है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विंड एनर्जी सप्लाई चेन में पारदर्शिता और सप्लायर डिस्कवरी को बढ़ाने के लिए देश का पहला समर्पित WT मारुट विंड टर्बाइन मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर पोर्टल लॉन्च किया है। असम के समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए वहां के 4 उत्पादों बहुशिल्प, असमिस बंबू क्राफ्ट, करबी अंगलोन हैंडलूम, बिहू पेपा और द्योरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को आधिकारिक रूप से GI टैग प्रदान किया गया है।
तेलंगाना सरकार ने सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक के करीब 29 लाख छात्रों के पोषण में सुधार के लिए 720 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली अपनी प्रमुख ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम शुरू की है। भारतीय सेना की एक सैन्य टुकड़ी मंगोलिया के उलान बटर में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 में भाग लेने के लिए रवाना हुई है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GICRE) ने हितेश रमेश चंद्रा जोशी को अपना पूर्णकालिक चेयरमैन चुम मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त किया है। फिनटेक कंपनी फोनपे ने अपने ग्राहकों के लिए 365 दिनों तक निष्क्रिय रहने वाले वॉलेट्स पर 100 रुपये प्रति तिमाही की वॉलेट इनएक्टिविटी मेंटेनेंस फी लागू करने की घोषणा की है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने AI संचालित पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण ग्राहकों की मदद के लिए भाषिणी के जरिए 22 भाषाओं में वॉयस बेस्ड शिकायत निवारण का समर्थन करता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल दागकर फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों 2006 से 2026 में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले एकमात्र फुटबॉलर बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) ने गंगा बेसिन के लगभग 60 शहरों में शहरी नियोजन के साथ नदी संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन और वेटलैंड रिस्टोरेशन को एकीकृत करने के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स का विस्तार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MOSPI) अगले महीने से भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक वृद्धि को ट्रैक करने के लिए मासिक आधार पर इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन (ISP) नामक एक नया सूचकांक लॉन्च करने जा रहा है। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जून को देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया, जिसे संविधान के आर्टिकल 352 के तहत घोषित किया गया था। APEDA ने एग्री फूड एक्सपोर्ट सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपने फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन प्रोग्राम भारती के पहले बैच को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके तहत दुबई और न्यूजीलैंड जैसे देशों को कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। मेरा युवा भारत (MY भारत) ने राष्ट्रीय गीत की एक 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वन सॉन्ग वन स्पिरिट वन नेशन थीम के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले वंदे मातरम कैंप का आयोजन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश की पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया, जो नए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत यात्रियों को बिना बार-बार चेकिंग के दिल्ली के रास्ते सीधे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ेगी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (CDOT) ने उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और अनुसंधान के विकास के लिए IIT हैदराबाद के साथ मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) स्थापित करने हेतु समझौता किया है। चेकिया में आयोजित 56वें ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती नद लाभेम मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड और 3 सिल्वर सहित कुल 12 मेडल जीते हैं। इंडिया की महिला हॉकी टीम ने ऑकलैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH विमेंस नेशंस कप 2026 का खिताब जीता और प्रो लीग में अपनी जगह पक्की की। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा चोट से उबरने के बाद अपने सीजन के पहले मुकाबले 2026 दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। संगीत की सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम वन वर्ल्ड वन म्यूजिक वन हार्ट एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विकास और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम का विमोचन किया है। वैश्विक जलवायु को संतुलित रखने में वर्षावनों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया, जिसकी थीम द फॉरेस्ट विद इन यू थी। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 9 स्टार्टअप्स हेतु 22 करोड़ रुपए की पहली किस्त को मंजूरी दी है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 19 वर्षीय बल्लेबाज अक्षारा गुप्ता ने भगलपुर में महज 126 गेंदों पर 55 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 306 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली है। मेक्सिको सिटी के ग्वाडालाजारा स्टेडियम में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको 2026 फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। भारत को पहली बार जुलाई 2026 से जून 2027 के कार्यकाल के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है और 1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल इस पद पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए के रोजगार प्रोत्साहन वितरित करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओडिशा के लाखानपुर झारसुगुदा में भारत के पहले कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिसे 25,016 करोड़ रुपए की लागत से BCGCL, BHEL और CIL का जॉइंट वेंचर द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने राजस्थान के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर ANPR और फास्टैग तकनीक से लैस राज्य का पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम शुरू किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत आने वाली चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को अपग्रेड करके भारत का 28वां नवरत्ना CPSE होने का गौरव दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए बैंकों को 19 जून से 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई 3 साल या उससे अधिक की अवधि वाली नई NRE टर्म डिपॉजिट्स पर CRR 3% और SLR 18% बनाए रखने से पूरी छूट दी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर रहकर भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बनकर उभरा है, जबकि IIT बॉम्बे 134वें स्थान पर है। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने के उद्देश्य से पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय करने वाला पहला अरब देश बना है। ऑटिस्टिक व्यक्तियों की पहचान और न्यूरोडाइवर्सिटी के प्रति स्वीकृति बढ़ाने के लिए 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, जिसकी थीम रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म थी। तनाव को कम करने और प्रकृति के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिए हर साल 18 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। सिकल सेल बीमारी की शुरुआती पहचान और उपचार में सुधार के लिए 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया गया, जिसकी थीम क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज थी। दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर हटकर लोगों को धीमी गति से चलने और जीवन यात्रा का आनंद लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 19 जून को वर्ल्ड सेंटरिंग डे मनाया गया। संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए शरणार्थियों के साहस को सम्मान देने के लिए 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया, जिसकी थीम अनटिल एवरीवन इज सेफ थी। दुनिया भर में योग के शारीरिक और मानसिक लाभों को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया गया और वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई थी। इंडिया अपनी ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत 25 से 26 जून को गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी करेगा, जो ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जमीनी स्तर पर पुरुषों को महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए न्यू दिल्ली में निर्भय चेतना नामक एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सैन्य कमान का नाम US इंडो पैसिफिक कमांड से आधिकारिक तौर पर बदलकर पुनः US पैसिफिक कमांड USPACOM कर दिया है, जो 1947 से 2018 तक इसका मूल नाम था। अडानी समूह और ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने भारत में क्षेत्रीय विमानन को बढ़ावा देने के लिए धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR गुजरात में एक फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करने की योजना बनाई है। तमिलनाडु सरकार ने स्पेस स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए ओलिकुलम थूथुकुडी में स्थित आगामी स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क में स्पेस व्हीकल्स के लिए एक नया कॉमन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी
CTF स्थापित करने की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत पहल के कारण वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 24% रहा। पर्यावरण के अनुकूल खाद्य प्रणालियों, सांस्कृतिक विविधता और जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 जून को वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। भूमि क्षरण और सूखे के प्रभावों को कम करने के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया जाता है। ऑटिस्टिक व्यक्तियों की अद्वितीय क्षमताओं का जश्न मनाने और न्यूरोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, जिसकी थीम रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म थी। प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने और स्वस्थ सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन 6 राज्यों ने यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए लंबे समय से लंबित किशौ मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट के MOU पर अपनी सहमति जताई है। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने की केंद्र सरकार की योजना के तहत अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी सरकार के साथ MOU साइन करने वाले पहले ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEMs बन गए हैं। उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB यानी ब्रिक्स बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई सेंट्रल एशियन देश बन गया है, जो इसका 10वां पूर्ण सदस्य है। घृणास्पद भाषण के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 जून को इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच मनाया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग को समर्पित भारत बिल्डकॉन 2026 वन नेशन वन एक्सपो का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने भारतीय एयरटेल के राहुल वॉट्स को वर्ष 2026 से 27 के लिए अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। HDFC बैंक ने केकी मिस्त्री के अंतरिम अंशकालिक पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में कार्यकाल को और 3 महीने 18 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। बीमा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और शासन के लिए IRDAI ने IIIT हैदराबाद के प्रोफेसर संदीप के शुक्ला की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस WGAI का गठन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर, हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 9.44 करोड़ किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। येस बैंक और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने देश के खुदरा ग्राहकों, छोटे व्यवसायों, MSMEs और वंचित उद्धारकर्ताओं के लिए औपचारिक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की है। युवा नेतृत्व वाले नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में 6 स्टार्टअप्स को विजेता घोषित किया गया। उपभोक्ताओं की क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद करने के लिए पैसा बाजार और SBM बैंक इंडिया ने संयुक्त रूप से SBM पैसा बाजार पैसा प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो FD समर्थित FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा 2.0 नामक एक कॉन्टैक्टलेस सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल अनिवार्य कर दिया है। मैनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE ने टाइम्स हायर एजुकेशन THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में SDG 5 लैंगिक समानता के लिए विश्व में प्रथम वर्ल्ड नंबर 1 स्थान हासिल किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के निदेशक के रूप में रॉकेट गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम विशेषज्ञ डॉक्टर UP राजीव को नियुक्त किया गया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए नेफीड का डिजिटल ऑक्शन पोर्टल nefex.in लॉन्च किया और साथ ही किसानों के बच्चों के लिए नेफीड कालियन स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की। असम के गुवाहाटी में स्थित ऐतिहासिक कामाख्या टेम्पल में देवी के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाने वाला पूर्वी भारत का प्रसिद्ध और पवित्र अंबुबाची मेला पारंपरिक तरीके से शुरू हो गया है। मुंबई में संपन्न हुए 19वीं मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF 2026 में पोलैंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए
प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने न्यू दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी की, जो भारत की अध्यक्षता में बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी थीम के तहत आयोजित की गई। पश्चिम एशिया संकट के कारण रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में आई भारी कमी के चलते मई 2026 में भारत के 8 प्रमुख कोर उद्योगों की वृद्धि दर, कोर सेक्टर ग्रोथ, घटकर 0.5% रह गई है। 15 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ खेलते हुए मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50 लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम, परसिस्टिंग इश्यूज, न्यू चैलेंजेस, इनोवेटिव रिस्पॉन्स थी। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और हीट पंप तकनीकों की आधुनिक जीवन में भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 जून को लॉर्ड केल्विन की जयंती पर वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम कूल इंटेलिजेंस थी। 14 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर इथान वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सरेजेवो एम मिक्स टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके 2522 की फाइड रेटिंग के साथ भारत के 96वें चेस ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। आक्रामक टेस्ट क्रिकेट की शैली बासबॉल के प्रणेताओं में से एक बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिन्होंने अपने करियर में 7000 से अधिक टेस्ट रन और 250 से अधिक विकेट लिए। मर्सिडीज ड्राइवर जॉर्ज रसल ने बार्सिलोना कैटालूनिया के बाद फॉर्मूला 1 सीजन के 2026 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री में भी शानदार जीत दर्ज की है, जो उनके करियर की एक महत्वपूर्ण जीत है। बधिर अंधता, डेफ ब्लाइंडनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के समावेश के लिए हर साल 27 जून को हेलेन केलर की जयंती पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस मनाया जाता है। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी और सतत महासागर संसाधन प्रबंधन में उनके नेतृत्व के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है। फ्रांसीसी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लोरेंस रैबियर को संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग में उनके असाधारण योगदान के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च सम्मान IMO प्राइज, नोबेल पुरस्कार के बराबर प्रदान किया गया है। APEDA ने मध्य प्रदेश के रीवा से GI टैग्ड रीवा सुंदरजा मैंगोज का संयुक्त अरब अमीरात UAE को पहला वाणिज्यिक निर्यात, कमर्शियल एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक सुगम बनाया है, जो भारतीय कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित ई-सुश्रुत आइट क्लिनिक एक हल्का हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS है, जिसे छोटे स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए CDAC द्वारा विकसित किया गया है। सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का स्वदेशी सर्वे वेसल लार्ज SVL INS इक्षक और फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने पोर्ट विक्टोरिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दक्षिण पूर्व एशिया की परिचालन तैनाती के तहत भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज INS उदयगिरी, INS कावरत्ती और INS शक्ति ने द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए थाईलैंड के सतहिब बंदरगाह पर अपनी यात्रा पूरी की है। आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए 27 जून को वर्ल्ड MSME डे मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम एम्पावरिंग MSMEs थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरों, ग्रह रक्षा, प्लैनेटरी डिफेंस और निकट पृथ्वी वस्तुओं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के अध्ययन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शन अपनी लोकयान 26 ट्रांसोशनिक अभियान के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाल्टीमोर बंदरगाह पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर पहुंचा है, जो भारत अमेरिका नौसैनिक सहयोग का प्रतीक है।
लोकतंत्र, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म मनाया जाता है, जो 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना का प्रतीक है। बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के 154वें स्थापना दिवस पर बंदरगाह बुनियादी ढांचे और रसद क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 5,028.17 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित 3 युद्धपोतों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को आधिकारिक रूप से कमीशन किया है। जेरोधा फंड हाउस ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पहला लाइफ साइकिल फंड्स टारगेट मैच्योरिटी वर्ष 2036 और 2041 लॉन्च किया है, जो वित्तीय लक्ष्यों के करीब आने पर पोर्टफोलियो के निवेश जोखिम को ऑटोमैटिकली कम कर देता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहले इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स के दौरान नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को क्रमशः एएफआई एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 के खिताब से सम्मानित किया है। सार्वजनिक सेवा के महत्व को पहचानने और लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में विधवाओं के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है। भारतीय महिला रिले टीम श्रबानी नांदा, एसएस स्नेहा, सुदेशना शिवानकर और तामाना ने चाइना में आयोजित एशियन रिलेज चैंपियनशिप्स 2026 में 43.85 सेकंड का समय निकालकर 4 गुणा 100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई ने सड़क परिवहन क्षेत्र में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और आर्थिक अनुसंधान के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एनसीएईआर के साथ मिलकर एक समर्पित रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और टैक्सेशन, व्यापार व लेबर रेगुलेशंस से जुड़े संरचनात्मक सुधारों को समर्थन देने के लिए $1.5 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी ने 5 वर्षीय डॉलर बॉन्ड के माध्यम से $300 मिलियन जुटाए हैं, जिससे वह विदेशी उधारी के लिए आरबीआई की सब्सिडी वाली हेजिंग सुविधा का उपयोग करने वाली पहली गैर बैंकिंग ऋणदाता कंपनी बन गई है। भारत सरकार ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऑफर फॉर सेल ओएफएस के माध्यम से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी में 2% तक की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप स्काइडो को कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लाइसेंस इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जो भारत के बाहर इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय नियामक अप्रूवल है। थूथुकुड़ी, तमिलनाडु में स्थित वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी अपने दैनिक कार्यों और नॉलेज मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करने के लिए पोर्ट जीपीटी नामक एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव एआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के 2 प्रमुख युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस कावरत्ती द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंचे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने भारतीय सेना द्वारा तैनात किए गए एम 777 ए2 अल्ट्रालाइट हाविट्जर्स तोपों के दीर्घकालिक रखरखाव और परिचालन तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए $230 मिलियन के मेंटेनेंस पैकेज की घोषणा की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपड़ ने 27वें आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड से स्वायत्त बख्तरबंद वाहनों ऑटोनॉमस आर्मर्ड व्हीकल्स और निर्देशित ऊर्जा हथियारों डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के विकास के लिए 120 करोड़ रुपये की 2 रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं हासिल की हैं। वैश्विक स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने एआई संचालित पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण ग्राहकों की मदद के लिए भाषिणी के जरिए 22 भाषाओं में वॉइस बेस्ड शिकायत निवारण का समर्थन करता है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा चोट से उबरने के बाद अपने सीजन के पहले मुकाबले 2026 दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे हैं। संगीत की सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया,
जिसकी 2026 की थीम वन वर्ल्ड वन म्यूजिक वन हार्ट एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के विकास और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम का विमोचन किया है। वैश्विक जलवायु को संतुलित रखने में वर्षावनों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 जून को वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया गया, जिसकी थीम द फॉरेस्ट विद इन यू थी। बाइट्स पिलानी और एक्सिस बैंक ने हैदराबाद कैंपस में 100 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ग्रांट के साथ इंडस्ट्री रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड के साथ $10 मिलियन के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 30,000 स्कूलों को मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 5,714 करोड़ रुपए की जल संरक्षित हरियाणा परियोजना हेतु 4,000 करोड़ रुपए के आरण को मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में भारत 2 पायदान के सुधार के साथ 163 देशों में 70वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्वीडन शीर्ष पर है। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस GM ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में छोटे विक्रेताओं को सरकारी खरीद प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिए CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और स्टॉक की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए AI और IoT तकनीकों से लैस स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम को देश के 215 CWC गोदामों में लॉन्च किया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को वित्तीय नुकसान की त्वरित बहाली और सहायता प्रदान करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किए हैं। भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन करेंगे। प्रोफेसर बिमल N पटेल को 2026 से 2035 तक के 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS का न्यायाधीश चुना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश की कोर सांख्यिकीय नीतियों और मानकों को तैयार करने वाले नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन NSC के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर साइबल चटर्जी को नियुक्त किया है। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन और उत्कृष्टता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। APEDA ने मूल्यवर्धित पोल्ट्री निर्यात के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए OVO फार्म प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बालांगीर, ओडिशा से ऑस्ट्रिया को 22.6 मीट्रिक टन ड्राइड होल एग पाउडर का पहला निर्यात सुगम बनाया है। थ्योरेटिकल फिजिक्सिस्ट जैनेंद्र के जैन फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट की अपनी अभूतपूर्व खोज के लिए भौतिकी का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स जीतने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बन गए हैं। डिफेंस PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE को भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करने वाला नवरत्न CPSE का दर्जा दिया गया है, जिससे यह देश की 29वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। UCO बैंक ने पूर्व MD और CEO अश्वनी कुमार का कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू को अतिरिक्त प्रभार देते हुए बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। UNCTAD की नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2025 में 35.4% की वैश्विक हिस्सेदारी और 2.99 मिलियन ग्रॉस टन्स जहाजों की रिसाइकलिंग के साथ दुनिया का शीर्ष शिप रिसाइकलिंग देश बन गया है। साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया में हुए आम चुनावों के बाद अबेलार्दो डीला एस्प्रिला को देश का नया प्रेसिडेंट चुना गया है, जो पूर्व राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो की जगह लेंगे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने चुनावों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अपने पद के साथ-साथ लेबर पार्टी के नेता पद से भी इस्तीफे की घोषणा की है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने तुषार मेहता को 1 जुलाई 2026 से अगले 3 वर्षों के लिए फिर से भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 9 स्टार्टअप्स के लिए 22 करोड़ रुपए की पहली किस्त को मंजूरी दी है।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 19 वर्षीय बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने भागलपुर में महज 126 गेंदों पर नाबाद 306 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली है। मेक्सिको सिटी के गुआदालाजारा स्टेडियम में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको 2026 फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। भारत को पहली बार जुलाई 2026 से जून 2027 के कार्यकाल के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष चुना गया है और 1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल इस पद पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए के रोजगार प्रोत्साहन वितरित करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओडिशा के लखनपुर झारसुगुदा में भारत के पहले कमर्शियल स्केल कोल टू एमोनियम नाइट्रेट प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिसे 25,016 करोड़ रुपए की लागत से BCGCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने राजस्थान के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राज्य का पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम शुरू किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के तहत आने वाली चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL को अपग्रेड करके भारत का 28वां नवरत्ना CPSE होने का दर्जा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए बैंकों को 19 जून से 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई 3 साल या उससे अधिक की नई NRE टर्म डिपॉजिट्स पर CRR और SLR बनाए रखने से छूट दी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2027 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर रहकर भारत का सर्वोच्च रैंकिंग वाला शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बनकर उभरा है। यूनाइटेड अरब अमीरात UAE बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने के उद्देश्य से पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष तय करने वाला पहला अरब देश बना है। ऑटिस्टिक व्यक्तियों के अधिकारों और न्यूरोडाइवर्सिटी के प्रति स्वीकृति बढ़ाने के लिए 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया, जिसकी थीम रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म थी। तनाव को कम करने और प्रकृति के प्रति जुड़ाव बढ़ाने के लिए हर साल 18 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। सिकल सेल बीमारी की शुरुआती पहचान और उपचार में सुधार के लिए 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया गया, जिसकी थीम क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज थी। दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर हटकर लोगों को धीमी गति से चलने और जीवन यात्रा का आनंद लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 19 जून को वर्ल्ड सेंटरिंग डे मनाया गया। संघर्ष, हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए शरणार्थियों के साहस को सम्मान देने के लिए 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया, जिसकी थीम अनटिल एवरीवन इज सेफ थी। दुनिया भर में योग के शारीरिक और मानसिक लाभों को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया गया और वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई थी। इंडिया अपनी ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत 25 से 26 जून को गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग की मेजबानी करेगा, जो ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जमीनी स्तर पर पुरुषों को महिलाओं की सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए न्यू दिल्ली में निर्भय चेतना नामक एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है। चेकिया में आयोजित 56वें ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नद लाभेम मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड और 3 सिल्वर सहित कुल 12 मेडल जीते हैं। इंडिया की महिला हॉकी टीम ने ऑकलैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH विमेंस नेशंस कप 2026 का खिताब जीता और प्रो लीग में अपनी जगह पक्की की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड के साथ $10 मिलियन के वित्तीय पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 30,000 सरकारी स्कूलों के करीब 4.5 मिलियन छात्रों को लाभ मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 5,714 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संरक्षित हरियाणा परियोजना हेतु 4,000 करोड़ रुपए के आवरण को मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2026 में भारत दो पायदान के सुधार के साथ वैश्विक स्तर पर 70वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्वीडन ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस GM ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में छोटे विक्रेताओं को सरकारी खरीद प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिए CSC गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CSCSPV के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत पायलट बेसिस पर 50 GM सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यूनियन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और स्टॉक की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए AI और IoT तकनीकों से लैस स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम को नई दिल्ली में लॉन्च किया है, जिसे CWC के 215 गोदामों में लागू किया जा चुका है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को वित्तीय नुकसान की त्वरित बहाली और सहायता प्रदान करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म GRM और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल MRM नामक दो नए पोर्टल लॉन्च किए हैं। भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन करेंगे। प्रोफेसर बिमल एन पटेल को 2026 से 2035 तक के 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS का न्यायाधीश चुना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देश की कोर सांख्यिकीय गतिविधियों और मानकों को तय करने वाले नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन NSC के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर साइबल चटर्जी को नियुक्त किया है। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत और उत्कृष्टता, मित्रता व सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। APIDA ने मूल्यवर्धित पोल्ट्री निर्यात के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए OVO फार्म प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बालांगीर, ओडिशा से ऑस्ट्रिया को 22.6 मीट्रिक टन ड्राइड होल एग पाउडर का पहला निर्यात सुगम बनाया है। US स्थित भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जैनेंद्र के जैन फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट और कंपोजिट फर्मीन्स की अपनी अभूतपूर्व खोज के लिए भौतिकी का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स जीतने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बन गए हैं। डिफेंस PSU गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI को भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करने वाला नवरत्न CPSE का दर्जा दिया गया है, जिससे यह देश की 29वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। UCO बैंक ने पूर्व MD और CEO अश्वनी कुमार का कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू को अतिरिक्त प्रभार देते हुए बैंक का नया एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ गोल दागकर फीफा विश्व कप के 6 अलग-अलग संस्करणों 2006 से 2026 में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले एकमात्र फुटबॉलर बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ने गंगा बेसिन के लगभग 60 शहरों में शहरी नियोजन के साथ नदी संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन और वेटलैंड रिस्टोरेशन को एकीकृत करने के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स का विस्तार किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI अगले महीने से भारत के कूटनीतिक और आर्थिक सेवा क्षेत्र की अल्पकालिक वृद्धि को ट्रैक करने के लिए मासिक आधार पर इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP नामक एक नया सूचकांक लॉन्च करने जा रहा है। 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जून को देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया गया, जिसे संविधान के आर्टिकल 352 के तहत घोषित किया गया था। APEDA ने एग्री फूड एक्सपोर्ट सेक्टर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपने फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन प्रोग्राम भारती के पहले बैच को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके तहत दुबई और न्यूजीलैंड जैसे देशों को कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया। मेरा युवा भारत MY भारत ने राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वन सॉन्ग वन स्प्रिट वन नेशन थीम के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले वंदे मातरम कैंप का आयोजन किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश की पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया, जो नए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत यात्रियों को बिना बार-बार चेकिंग के दिल्ली के रास्ते सीधे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ेगी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT ने उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में
संयुक्त अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई स्थापित करने हेतु समझौता किया है। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को चेन्नई में मद्रास क्रिकेट क्लब में आयोजित एक समारोह के दौरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित एसजेएफआई मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत में पासपोर्ट सेवाओं के वितरण में तकनीकी सुधारों, पारदर्शिता और बेहतर नागरिक सेवाओं के प्रयासों को रेखांकित करने के लिए हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जो 30 जून को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे तपन कुमार डेका की जगह लेंगे। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने गरीब और कमजोर वर्गों को कानूनी साक्षरता और डिजिटल माध्यम से न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अगले 5 वर्षों 2026 से 2031 के लिए 255 करोड़ रुपए के बजट वाली दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन और वैश्विक व्यापार में नाविकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 25 जून को इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डे ऑफ द सीफेयरर मनाया जाता है। भारत ने पनामा सिटी में आयोजित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ओएएस की 56वीं महासभा में एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है, जहां देश का प्रतिनिधित्व एम्बेसडर सुमित सेथ ने किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कर्नल दिव्य शंकर भट्टाचार्य रिटायर्ड को तेजपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी विशिष्ट सैन्य सेवा और अनुकरणीय योगदान के लिए COAS कमेंडेशन कार्ड एंड मेडल से सम्मानित किया है। वैश्विक ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन के वैश्विक सीईओ एंडी जासी ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026 से 2030 की अवधि के दौरान $13 बिलियन के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने की योजना के तहत डाइमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स भारत बेंज के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत पात्र ट्रकों और बसों की खरीद पर 8% की छूट दी जाएगी। आंतरिक शासन से जुड़े मामलों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप और नियमों के उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। NCERT ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार अपनी क्लास 9 की सोशल साइंस पाठ्य पुस्तक में 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी से जुड़े इतिहास और उसके प्रभावों का एक नया अध्याय शामिल किया है। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर भारत द्वारा समर्थित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला दुनिया का 27वां सदस्य देश बन गया है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। डू एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया असोचैम और अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट ACCI ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और बिजनेस टू बिजनेस B2B संबंधों को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ओपन AI ने भारत में अपनी तकनीकी और व्यावसायिक विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए उबर इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रभजीत सिंह को भारत के लिए अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया है। मर्सिडीज ड्राइवर जॉर्ज रसल ने फॉर्मूला 1 सीजन के 2026 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री में एक शानदार जीत दर्ज की है, जो उनके करियर की एक महत्वपूर्ण जीत है। बधिर अंधता डेफ ब्लाइंडनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के समावेश के लिए हर साल 27 जून को हेलन केलर की जयंती पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस मनाया जाता है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी और सतत महासागर संसाधन प्रबंधन में उनके नेतृत्व के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया है। फ्रांसीसी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लोरेंस रैबियर को संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान, न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग में उनके असाधारण योगदान के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च सम्मान IMO प्राइज प्रदान किया गया है। APEDA ने मध्य प्रदेश के रीवा से GI टैग्ड रीवा सुंदरजा मैंगोज का संयुक्त अरब अमीरात UAE को पहला वाणिज्यिक निर्यात कमर्शियल एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक सुगम बनाया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित ई सुश्रुत आइट क्लिनिक एक हल्का हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS है, जिसे छोटे स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए CDAC द्वारा विकसित किया गया है। सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का स्वदेशी सर्वे वेसल लार्ज SVL INS शिक्षक और फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश ने पोर्ट विक्टोरिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। दक्षिण पूर्व एशिया की परिचालन तैनाती के तहत भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाज INS उदयगिरी, INS कावरत्ती और INS शक्ति ने द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए थाईलैंड के सत्तहिप बंदरगाह पर अपनी यात्रा पूरी की है। आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMES के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए 27 जून को वर्ल्ड MSME डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम एम्पावरिंग MSMES थ्रू इनोवेशन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी। क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरों, ग्रह रक्षा, प्लैनेटरी डिफेंस और निकट पृथ्वी वस्तुओं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के अध्ययन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शन अपनी लोकयान 26 ट्रांसोशनिक अभियान के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाल्टीमोर बंदरगाह पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर पहुंचा है। लोकतंत्र, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में संसदों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म मनाया जाता है, जो 1889 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना का प्रतीक है। बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के 154वें स्थापना दिवस पर बंदरगाह बुनियादी ढांचे और रसद क्षमता को बेहतर बनाने के लिए 5028.17 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। युवा नेतृत्व वाले नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में 6 स्टार्टअप्स को विजेता घोषित किया गया। उपभोक्ताओं की क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद करने के लिए पैसा बाजार और SBM बैंक इंडिया ने संयुक्त रूप से SBM पैसा बाजार पैसा प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो FD समर्थित FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयर सुविधा 2.0 नामक एक कॉन्टैक्टलेस सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल अनिवार्य कर दिया है। मैनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE ने टाइम्स हायर एजुकेशन THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में SDG 5 लैंगिक समानता के लिए विश्व में प्रथम वर्ल्ड नंबर 1 स्थान हासिल किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम के निदेशक के रूप में रॉकेट गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम विशेषज्ञ डॉक्टर UP राजीव को नियुक्त किया गया है। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कम कच्चे तेल की कीमतों और बेहतर घरेलू समष्टि आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों का हवाला देते हुए कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक GDP विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। 11 दिवसीय डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर शुरू करने की घोषणा की है, जो वाराणसी, पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर और कोलकाता जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को कवर करेगी। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने मिहान इंडिया लिमिटेड के साथ हुए 30 वर्षीय रियायत समझौते के तहत नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और आधुनिकीकरण का कार्यभार आधिकारिक रूप से संभाल लिया है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और स्थानीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाने व राष्ट्रीय मंच देने के लिए वंदे भारतम नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल पर आधारित दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। भारत ने विनाशकारी भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के लोगों को मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है, जिसके तहत वायुसेना के C-17 विमानों से
फील्ड अस्पताल, दवाइयां और पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए हैं। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए वॉशिंगटन में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन पैक्स सिलिका समिट के दौरान 34 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिकी नेतृत्व वाले जॉइंट स्टेटमेंट ऑन एआई अपॉर्चुनिटी पर हस्ताक्षर किए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने असम और उत्तर बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली तथा भवाइयां लोक संगीत के ऐतिहासिक विकास पर आधारित पुस्तक संस्कृतिर रत्नाभंदर भाववयार इतिवृत्तों का विमोचन किया है, जिसे डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय ने लिखा है। यातनाओं के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुटता व्यक्त करने और क्रूर व अमानवीय व्यवहार को समाप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए 26 जून को संयुक्त राष्ट्र का इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने राज्य के जीआई टैग्ड क्वीन पाइनएप्पल के निर्यात और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए न्यू दिल्ली में 3 दिवसीय त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर देश की सामाजिक आर्थिक नीतियों और शासन में सांख्यिकी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया। वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से और लगभग 80% स्थलीय जैव विविधता को समेटे हुए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अनूठी चुनौतियों और सतत विकास के अवसरों को रेखांकित करने के लिए 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया गया। हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड ड्रग डे मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम परसिस्टिंग इश्यूज न्यू चैलेंजेस इनोवेटिव रिस्पॉन्स थी। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और हीट पंप तकनीकों की आधुनिक जीवन में भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 जून को लॉर्ड केल्विन की जयंती पर वर्ल्ड रेफ्रिजरेशन डे मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम कूल इंटेलिजेंस थी। 14 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर इथान वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सरेजेवो जी मिक्स टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके 2522 की फाइड रेटिंग के साथ भारत के 96वें चेस ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। आक्रामक टेस्ट क्रिकेट की शैली बासबॉल के प्रणेताओं में से एक बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिन्होंने अपने करियर में 7000 से अधिक टेस्ट रन और 250 से अधिक विकेट लिए। सिक्किम भारत का 15वां स्टेट और नॉर्थ ईस्ट का तीसरा स्टेट बन गया है, जिसे प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान मिला है। एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी ऑनलाइन रीच बढ़ाने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप की है। जोहो कॉर्पोरेशन ने भारत में सॉवरेन डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी में 70 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आयुष एक्सेसिल ने आयुष प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल स्पाइसेस को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत स्पाइस एंड हील इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन सना लॉन्च किया है, जो भारत का पहला इंडिजिनस नियर स्पेस सुपरप्रेसर प्लेटफॉर्म यानी हाइड्रोजन बैलून टेक्नोलॉजी है। 2 टाइम पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने 8वें इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2026 में 74.82 मीटर की दूरी तय कर मेंस जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। येमेन के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुरब्बूह मंसूर हादी, जिन्होंने 2012 से 2022 तक देश का नेतृत्व किया था, उनका निधन हो गया है। वाइस एडमिरल अजय कोछर ने इंडियन नेवी के 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने आईजीआई एयरपोर्ट पर मिशन मौसम के तहत एविएशन वेदर मॉनिटरिंग के लिए भारत के पहले स्काईकास्ट सिस्टम का उद्घाटन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस के साथ मिलकर नागरिकों के लिए अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को खोजने और क्लेम करने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनियों को अपने सालाना सीएसआर एक्सपेंडिचर का 10% हिस्सा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर खर्च करने की अनुमति दी है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के अवसर पर यूनाइटेड नेशंस ने भारतीय शांति सैनिकों लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत प्रतिष्ठित डग हमारस्किल्ड मेडल से सम्मानित किया है। पॉल्ची, तमिलनाडु के किसान वालुवन को सस्टेनेबल ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर अपनाने
और अपनी फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए UNFAO सॉइल फार्मर हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के 37वें फाउंडेशन डे पर पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 से 25 लॉन्च किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने न्यू दिल्ली में मीडिया सेक्टर में AI ड्रिवन कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2026 का टाइटल अपने पास बरकरार रखा और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन्स बनाकर ऑरेंज कैप और MVP का खिताब जीता। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना ने अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं और यूनियन कैबिनेट ने इस योजना को रीस्ट्रक्चर करके मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है। सऊदी अरेबिया में आयोजित खितामाहू मिस्क सेरेमनी में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इंडियाज हाज मिशन ने बेस्ट हाज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी में 2 प्रतिष्ठित लाबैतूम अवार्ड्स जीते हैं। हेडक्वार्टर्ड इन विशाखापत्तनम, साउथ कोस्ट रेलवे 1 जून 2026 से पूर्ण रूप से संचालित होकर भारत का 18वां रेलवे जोन बन गया है। डेयरी सेक्टर के महत्व को उजागर करने के लिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम सेलिब्रेटिंग विमेन फार्मर्स थी। सात्विक सिराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की प्रसिद्ध भारतीय जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 मेंस डबल्स का खिताब जीतकर अपना 2 साल का इंटरनेशनल टाइटल का इंतजार खत्म किया है। मेघालय सरकार ने 2027 में अपने राज्य में आयोजित होने वाले 39वें एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स के लिए होस्ट स्टेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। लखनऊ में ओपन एयर नेवल म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया, जिसमें डिसेम्प्लाइंड INS गोमती के आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित किए गए हैं। DRDO ने रामगढ़ हरियाणा में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में एक हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल 1 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम टुगेदर फॉर पेरेंट्स रखी गई है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से 1 महीने तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति की है, जिससे कोर्ट की वर्किंग स्ट्रेंथ बढ़कर 37 हो गई है। वेटरन प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर, जो अपनी सुरीली आवाज और फिल्म म्यूजिक के सुनहरे दौर के गानों के लिए जानी जाती थीं, उनका 89 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नई दिल्ली में नेशनल वाटर R&D वर्कशॉप के दौरान महा वाटर इनिशिएटिव और भारत विन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन की याद में हर साल 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। गवर्नमेंट ने ब्रजेश कुमार सिंह को कैनरा बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2029 तक रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज एक्टिविटी में मजबूती के चलते मई 2026 में भारत का ग्रोस GST कलेक्शन 3.2% की सालाना वृद्धि के साथ 1.94 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नए बेस ईयर के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6.2% की ग्रोथ के साथ अप्रैल 2026 में भारत का इंडस्ट्रियल आउटपुट 4.9% बढ़ा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार UPI ने मई 2026 में 29.90 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोटर इंश्योरेंस सर्विस गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने महिंद्रा एंड मनुलाइफ के इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी कर आधिकारिक तौर पर महिंद्रा मनुलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की स्थापना की है। बिलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए इंडिया और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 जून 2026 से लागू हो गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और डिजिटल इंडिया शासिनी डिवीजन ने इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में मल्टीलिंगुअल AI टूल्स को एकीकृत करने के लिए एक MOU साइन किया है। हांगकांग में आयोजित 22वें एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में भारतीय दल ने 10 गोल्ड सहित कुल 19 मेडल जीतकर अपना बेस्ट एवर ओवरसीज परफॉर्मेंस दिया और दूसरा पोजीशन हासिल की। हाई प्रिसीजन स्पेस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशंस के लिए
आईआईटी कानपुर में भारत का पहला डोरिस ग्राउंड बीकन यानी फ्रेंच सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस सरकार को 3.25 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट उदयक ने ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रैटेजिक रोड और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव करते हुए अपनी सेवा के 36 साल पूरे कर लिए हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा घोषित वर्ल्ड साइकिल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन और पूर्व आईएएस अधिकारी धनेन्द्रा कुमार का 80 वर्ष की आयु में न्यू दिल्ली में निधन हो गया है। ग्लोबल मार्केट चैलेंजेस के बावजूद FY 2025 से 26 में भारत का सी फूड एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जिसमें फ्रोजन श्रिम्प का हिस्सा कुल कमाई में सबसे ज्यादा 66.52% था। मेजर जनरल रचेल थॉमस ने आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सिस्टम में अपनी लंबी सेवा के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला है। इंडिया अपने ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत न्यू दिल्ली में 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की मेजबानी करेगा, जिसकी थीम सिटीज फॉर पीपल ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट अर्बन फ्यूचर्स है। वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक और कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में वापसी की है। मशहूर उर्दू पोएट और लेक्चरर बशीर बद्र, जिन्हें 1999 में पद्मश्री और उनकी कविता संग्रह आस के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, उनका 91 वर्ष की उम्र में भोपाल में निधन हो गया है। बांग्लादेश के मोहम्मद अब्दुल मुहीत रहमान को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अगले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। 2001 बैच के IAS अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गवर्नमेंट ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के सेवा खरीद से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए S राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। भारत पे ने यस बैंक के साथ मिलकर ग्राहकों को इंटीग्रेटेड क्रेडिट लाइन के जरिए भुगतान की सुविधा देने के लिए भारत पे फ्लेक्स क्रेडिट ऑन UPI सॉल्यूशन लॉन्च किया है। NPCI इंटरनेशनल और एक्लेडा बैंक की साझेदारी के बाद अब भारतीय यात्री कंबोडिया में वहां के राष्ट्रीय के QR कोड्स को स्कैन करके सीमलेस क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट्स कर सकते हैं। प्रसार भारतीय द्वारा संचालित इंडिजिनस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने अपने लॉन्च के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। गुजरात सरकार की पारंपरिक कारीगरों के लिए चलाई जा रही हस्तकला सेतु योजना ने 102 करोड़ रुपए से अधिक की संचयी बिक्री दर्ज की है और 50,000 से अधिक रोजगार पैदा किए हैं। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से सफल उड़ान परीक्षण किया है। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने असम के सिल्क सेक्टर को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित मिशन सेनेहजोरी लॉन्च किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के बीकानेर जिले में छिपकली की एक नई प्रजाति मैसालिना बिश्नोई की खोज की है, जो भारत में जेनस मैसालिना का पहला रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस के उल्लंघन और एंटी करप्शन यूनिट की जांच के बाद क्रिकेट कनाडा की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो ने स्वतंत्र ई-कॉमर्स विक्रेताओं को ग्रोथ कैपिटल तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें पब्लिकली लिस्ट करने में मदद के लिए BSE के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर थी। यूनियन कैबिनेट ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय एयरलाइनों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की कीमतों को स्थिर करने हेतु ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। सीनियर कांग्रेस लीडर DK शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है और G परमेश्वर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CP ग्राम्स के लिए समाधान दीदी नामक एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो सभी 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया डिजिटल हब पर
देश भर के जमीनी स्तर के नवोन्मेषकों और उद्यमियों को मेंटरशिप और फंडिंग प्रदान करने के लिए नवाचार मंत्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA और सेबी ने निवेशकों की अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयरों से जुड़ी शिकायतों के ऑन ग्राउंड निपटारे के लिए भोपाल में निवेशक शिविर का आयोजन किया। इंडिया को रशिया से S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली की चौथी स्क्वाड्रन प्राप्त हुई है, जिसे खतरों से निपटने के लिए AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट फीचर्स के साथ एकीकृत किया जाएगा। फायरवुड न्यूक्लियर प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिण कोरिया की SK सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड ने भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRS के विकास और एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 3 साल का समझौता किया है। 15 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ खेलते हुए मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50 लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित 3 युद्धपोतों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को आधिकारिक रूप से कमीशन किया है। जरौदा फंड हाउस ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पहला लाइफ साइकिल फंड्स टारगेट मैच्योरिटी वर्ष 2036 और 2041 लॉन्च किया है, जो वित्तीय लक्ष्यों के करीब आने पर पोर्टफोलियो के निवेश जोखिम को ऑटोमैटिकली कम कर देता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहले इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स के दौरान नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को क्रमशः AFI एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 के खिताब से सम्मानित किया है। सार्वजनिक सेवा के महत्व को पहचानने और लोक सेवकों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में विधवाओं के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 जून को इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है। भारतीय महिला रिले टीम श्राबानी नांदा, SS स्नेहा, सुदेशना शिवानकार और तमन्ना ने चाइना में आयोजित एशियन रिलेज चैंपियनशिप्स 2026 में 43.85 सेकंड का समय निकालकर 4 गुणा 100 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने सड़क परिवहन क्षेत्र में लॉन्ग टर्म प्लानिंग और आर्थिक अनुसंधान के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के साथ मिलकर एक समर्पित रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और टैक्सेशन, व्यापार व लेबर रेगुलेशन से जुड़े संरचनात्मक सुधारों को समर्थन देने के लिए $1.5 बिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने 5 वर्षीय डॉलर बॉन्ड के माध्यम से $300 मिलियन जुटाए हैं, जिससे वह विदेशी उधारी के लिए RBI की सब्सिडी वाली हेजिंग सुविधा का उपयोग करने वाली पहली गैर बैंकिंग ऋणदाता कंपनी बन गई है। भारत सरकार ने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं और विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऑफर फॉर सेल OFS के माध्यम से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC में 2% तक की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप स्काइडो को कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लाइसेंस इंटरनेशनल पेमेंट लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जो भारत के बाहर इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय नियामक अप्रूवल है। थूथुकुड़ी, तमिलनाडु में स्थित VO चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी अपने दैनिक कार्यों और नॉलेज मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करने के लिए पोर्ट GPT नामक एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के 2 प्रमुख युद्धपोत INS उदयगिरी और INS कावरत्ती द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी पहुंचे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने भारतीय सेना द्वारा तैनात किए गए M777 A2 अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर्स तोपों के दीर्घकालिक रखरखाव और परिचालन तत्परता को सुनिश्चित करने के लिए $230 मिलियन के मेंटेनेंस पैकेज की घोषणा की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ ने 27वें आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड से स्वायत्त बख्तरबंद वाहनों ऑटोनॉमस आर्मर्ड व्हीकल्स और निर्देशित ऊर्जा हथियारों डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की 2 रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं हासिल की हैं। वैश्विक स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 24 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी मनाया जाता है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA
ने एआई संचालित पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण ग्राहकों की मदद के लिए भाषिणी के जरिए 22 भाषाओं में वॉयस बेस्ड शिकायत निवारण का समर्थन करता है। अगर आपको यह करंट अफेयर्स सीरीज पसंद आई हो, तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो अगले महीने के करंट अफेयर्स पर होनी चाहिए या पिछले 6 महीनों के रिवीजन पर।